नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए समय समय पर कृषि और सेहत से जुड़ी जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बस्ती के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी जी। तो आइए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैंसर पर, जिससे जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचेंगी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कैंसर एक ऐसा टॉपिक है कि सुनते ही एक घबराहट, एक अस्थिरता, आदमी मतलब आधा पागल सा हो जाता है कि हमको कैंसर हो गया। तो एक तो बीमारी खतरनाक है, जानलेवा है, और दूसरी आदमी हिम्मत छोड़ देता है। हमारे दर्शकों को बताइए, कैंसर होता क्या है? देखिए, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए कहते हैं। उसी डीएनए में हमारी सारी सूचनाएं जो जेनेटिक वो रहती है, इंफॉर्मेशन उसी में निहित रहती हैं या उसी में बनाई गई रहती हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि उसी जेनेटिक मटेरियल में कोई टूट फूट या कोई चेंजेज आ जाता है तो आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आगे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और वह सेल एक अलग तरीके के सेल यानी मतलब कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है। वह आगे चल के मैलिग्नेंट या कैंसर सेल में भी बदल सकती है। उस पे से बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह कंट्रोल ग्रोथ करने लगती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, उस पे से शरीर का कंट्रोल हो जाता है खत्म। जी, तो ये हो गया कैंसर क्या होता है। डॉक्टर साहब, कैंसर क्या होता है ये तो आपने बताया। क्यों होता है कैंसर? जैसे कोई नहीं चाहेगा कि हमको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो। जी, और अगर लोगों को पर्याप्त जानकारियां रहे, अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, तो लोग सावधान रहेंगे और इस बीमारी से बच पाएंगे। तो हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं कि हम क्या करें कि हम कैंसर जैसे घातक बीमारी की चपेट में ना आए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। इसके दो कारण हैं। कैंसर होने के दो मतलब अलग अलग डिवाइड किए जा सकते हैं। इसका वर्गीकरण दो पार्ट में किया जा सकता है। एक तो वो कारण है जिनको हम चाह के भी बदल नहीं सकते, जैसे कुछ जो है जेनेटिक जो चीजें हैं, बीमारियां हैं या कैंसर है, उसको हम चाह के भी, हमारे जीन में कुछ ऐसे वो रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं कि हम उसको चाह के भी बदल नहीं सकते। एक वो चीज हो गई। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम बदल सकते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले कारण हैं। जैसे कि हो गया कि हम अपना वजन नियंत्रित रखें, हमारे जो है भोजन में संतुलित आहार पूरा समन्वय रहे सारी चीज़ों का। ऐसा ना रहे कि फाइबर और प्रोटीन, विटामिन, इन सब की लगातार हमको डिफिशियंसी बना रहे। और हाँ, और हमारे यहाँ हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, इंडियन क्लाइमेट में, यहाँ पे पुरुषों में देखेंगे तो माउथ कैंसर के केसेज जो है सबसे ज़्यादा हैं, नंबर 1 पे है पूरी एशिया में, जबकि पूरी दुनिया में लंग कैंसर के केसेस पुरुषों में नंबर 1 पे है। इसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू या खैनी या गुटखा, जो भी आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना। तो इस तरीके के जो व्यसन है, जैसे तंबाकू हो गया या मदिरा पान हो गया या जो है ड्रग्स लेने की लोगों में आदत है, इसकी जो है लत से बच के भी आप जो है कैंसर से बच सकते हैं। और जो है अगर आप कैंसर से जो बचने वाले कारक हैं, उसमें से उस लिस्ट में हम कुछ ऐसे संक्रमण हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। जैसे हो गया HPV का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया। इसकी वजह से कई कैंसर होते हैं, जैसे महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, या फिर जो है वेजाइनल वाल का कैंसर या वेजाइनल वल्वर का कैंसर होता है, एनल कैंसर होता है। ये सब जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा और 2-3 संक्रमण हैं, जैसे एपेस्टिन-बार वायरस हो गया, इससे पेट का कैंसर होता है। जी डॉक्टर साहब, पहले ये देखा जाता था कि 40 या 50 प्लस के एज में जाने पर लोगों को कैंसर डायग्नोस होता था। जी। लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। जी। 18 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल में की अवस्था में लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं और वो दुनिया छोड़ जा रहे हैं। जी। प्राय देखा जा रहा है, लोग बड़ी तेजी से, जो नई पीढ़ी हमारी फास्ट फूड की ओर भाग रही है। जी। तो क्या कैंसर के कारकों में फास्ट फूड को भी हम जिम्मेदार माने? जी सर, बिल्कुल। फास्ट फूड में जो हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड मतलब जिनको प्रोसेस्ड फूड वही होते हैं जो मतलब एक प्रक्रिया के तहत तैयार किए जाते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है उससे जो फूड तैयार करने के बीच के प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस्ड फूड। लेकिन जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, मतलब जिसमें उस भोजन की क्वालिटी ही पूरी चेंज हो जाती है और मोस्टली उसमें से न्यूट्रिएंट बचते ही नहीं, सिर्फ कैलोरी बचती है, ऐसे फूड जो है हाईली कार्सिनोजेनिक वाली क्लाइमेट पैदा करते हैं, बहुत ही हानिकारक, कैंसर के अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। सर डॉक्टर साहब, महिलाओं में ज़्यादातर कैंसर में
क्या मतलब किस पार्ट में, बॉडी पार्ट में होता है? महिलाओं में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस। और हम लोगों के लिए दुख की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है, पहचानना उसको बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं। हाँ, सीवियर हो जाते हैं, और लास्ट स्टेज में आने की वजह से उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, और इसमें भी मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जबकि एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर महिलाएं जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जाने या खुद ही अपने स्तन को परीक्षण करते रहें, किसी भी तरीके की गांठ या ब्रेस्ट के जो स्किन में कोई चेंज आए तो वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, तो आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और इससे बचा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे महिलाओं में सबसे ज्यादा जो होने वाला कैंसर है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, मतलब सर्विक्स का जो कैंसर होता है। इससे भी आसानी से बचा जा सकता है, और इसके भी प्राइमरी लक्षण बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। महिलाओं को एक सिंपल सी छोटी सी जांच है, अगर किसी महिला की उम्र 30 साल है तो उसको कम से कम 2 साल में एक बार एक छोटी सी सर जांच है, 35 मिनट टेस्ट, उसके लिए जाना चाहिए। बहुत सस्ती सी जांच है, उसमें जो है वो लोकल स्तर पे हो जाती है, लोकल स्तर पे सर हो जाती है। उसको बहुत आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है, वो सस्ती है, 1000 रुपए के आसपास उसका जो है प्राइस है, कहीं भी किसी भी शहर में, मेट्रो, यहाँ तक कि मेट्रो सिटी में भी। तो उससे जो है आप उसके कैंसर के खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो सर ये दो जो है कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर हैं, लगभग दोनों मिला के 50% के आसपास ये केसेस पाए जाते हैं। पुरुषों के किस बॉडी पार्ट में ज्यादा कैंसर होता है? सर पुरुषों में सर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला कैंसर है वो है मुंह के अंदर होने वाला कैंसर, जिसमें लिप और ओरल कैविटी और फिर यहाँ तक फेरिंग्स तक की बात करते हैं हम लोग, गले तक की। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यहाँ लोग जो है तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और तंबाकू को खैनी के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब गुटखे के रूप में। और इसमें देखते रहेंगे जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो भी तंबाकू का सेवन करती थी, लेकिन उसमें मौत कैंसर के केसेस बहुत कम थे। इसका एक बड़ा कारण था कि वो लोग तंबाकू को डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, खैनी के रूप में या किसी भी रूप में या चबाने के रूप में। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ जो है डली या सुपारी को डाल के जो है उसको खाते हैं, चबाते रहते हैं। तो वो जो ये हार्ड मटेरियल होता है, आपके जो माउथ कैविटी में लोकल ट्रामा पैदा करता है, मतलब एक तरीके से खरोच मार देता है। फिर जो है उसमें जो आपका टोबैको है, इसका जो है इफेक्ट प्रॉपर या बहुत जो है तेजी से होता है। इसलिए अभी देख रहे होंगे नई पीढ़ी में जो गुटखा खाने वाली पीढ़ी है, इसमें जो है माउथ कैंसर के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि माउथ कैंसर के केस को शुरुआत में ही पहचाना जा सकता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराया जा सकता है, जबकि ये सस्ता और आसान भी है। लेकिन फिर भी लोगों के मुंह में अगर छाले पड़े हैं, कहीं कोई व्हाइट पैचेज है या कहीं कोई रेड पैचेज दिखाई दे रहा है, तब भी लोग जो है उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीना सर इंतजार करते रहते हैं, जब तक कि वो लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता या उनको खाने पीने में परेशानी नहीं होने लगती है। मृत्यु दर सर ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी के कारण लोग डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं सही टाइम पे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हमारा है, जैसे आपका ये वीडियो जो आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी कैंसर से जुड़ी हुई, ये देश के कोने कोने में जाएगा और हमारे हजारों लाखों दर्शक इसको देखेंगे। तो हमारे दर्शकों को आप कैंसर को लेकर के अवेयर कैसे करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे उनको? सर कैंसर को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। हमारे खासकर इंडिया में कैंसर की जागरूकता न रहने की वजह से ही हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है और देशों की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस कम रहने की वजह से डॉक्टर के पास लास्ट स्टेज में पहुँचते हैं। अवेयरनेस को लेकर महिलाओं में खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, ये दोनों लगभग 50% केस जो है कवर करते हैं। और अगर अवेयरनेस रहे, लोगों को जानकारी रहे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इन दोनों से बचना बहुत ही सर आसान है। अपने यहाँ माउथ कैंसर के केसेज आप देख रहे होंगे लगभग 22-24% के आसपास हैं। उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 20% के आसपास मोर्टेलिटी रेट है इसमें। इससे भी बचा जा सकता है कि अगर किसी के मुंह में कोई घाव है या कोई छाले पड़े हैं या कोई अंदर की स्किन में कोई चेंजेज आ रहा है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाए और पता करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर महिलाओं में भी यही है, महिलाओं में स्तन कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं, जबकि महिलाओं को पता भी रहता है कि उनके स्तन में कोई गांठ है या कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई निप्पल डिस्चार्ज आ रहा है, फिर भी वो इस चीज को अवॉइड करती रहती है। मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का अबनॉर्मल चेंज आ रहा है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर के पास जाएं और जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे सर महिलाओं को जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर है, उसके भी शुरुआती बहुत सारे लक्षण आते रहते हैं, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज हो गया या कई बार पस आता रहता है या कई बार बहुत बदबूदार डिस्चार्ज आता रहता है, और वो इसको अवॉइड करती रहती हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या हो आपको या पेड़ों में दर्द बना रहता है, बार बार जो है आपके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, और उससे जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जी सर। काटिए। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर एस.के. चौधरी जी, जो बस्ती जनपद के माने जाने चिकित्सक हैं और विशेष रूप से कैंसर के एरिया में आपका बहुत अच्छा काम है, आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। फिर हम आपको लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप इन जानकारियों से खुद को बचाएं और पास पड़ोस को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार, धन्यवाद।